आप टाइम जाया ना करें, आप आप ऑपरेशन वाले के साथ बात कराएं। जाओ बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ कमिश्नर पंजाब हेल्थ कमीशन तहलील कर दिया। चीफ जस्टिस का 2 हफ्तों में नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत में बुलंद आवाज में बात करने पर चीफ जस्टिस हुसैन नकवी पर बरहम। अदालत के तलब करने पर वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वजीर सयाहत गिलगित की एयरपोर्ट इंचार्ज से बदतमीजी से मुताल्लिक केस की समाअत होगी। साइलिन की बड़ी तादाद अदालत के बाहर जमा। शाहीन एयरलाइन के मुलाजमीन भी प्लेकार्ड्स उठाकर सरापा एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ऑरेंज ट्रेन समेत मेगा मंसूबों से मुताल्लिक खुद नोटिस की समाअत। पैसे ना मिलने की वजह से ऑरेंज लाइन पर काम बंद है। बर वक्त अदायगी ना हुई तो लागत मजीद बढ़ जाएगी। ठेकेदारों के वकील नईम बुखारी के दलाइल। चीफ जस्टिस की एडवोकेट जनरल पंजाब को 10 दिनों में पैसों की अदायगी के हवाले से फैसला करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची के अमन पर बुज़दिल दहशतगर्दों का वार। कैदाबाद फ्लाईओवर के नीचे धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका डिवाइस कंट्रोल के जरिए ठेले के पास किया गया। बॉम्ब डिवाइस में 500 ग्राम धमाका खिज़मवा था। टिफिन में मौजूद दूसरा बॉम्ब BTS ने नकारा बना दिया। पल में तोला पल में माशा। डॉक्टर आसिम जिम खाना में फिट फाट। अदालत पेशी पर लाठी का सहारा। 17 अरब रुपए की करप्शन रेफरेंस में साबिक वजीर छड़ी के सहारे अदालत में पेश। डॉक्टर आसिम इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी हासिल कर चुके। दूसरी जानिब सानहा 12 मई केस में मेयर कराची ATC में पेश। वसीम अख्तर और दीगर मुल्जिमान पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। किसी आमिर ने भी खुद को हिटलर या नेपोलियन से मुशाबहत नहीं दी। सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम के बयान का मतलब उनकी सोच हिटलर और नेपोलियन जैसी है। ऐसी सोच रखने वाला मुल्क का वजीर आजम बन गया। मौजूदा पार्लियामेंट अभी तक कोई कानून साजी नहीं कर सका। बहन से बेचना शोबाजी है। असल हदफ की जानिब जाने की जरूरत है। लाहौर हाईकोर्ट के इलाकाई बेंचेस के क़याम का मुतालबा। फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा में वकला चौथे रोज भी सरापा एहतजाज। अदालतों का बाइकआउट। दूर दराज से इंसाफ के लिए आए साइलिन परेशान। बार एसोसिएशन ने बेंच के क़याम तक तालाबंदी जारी रखने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब DC ऑफिस पर हमले में राना सनाउल्लाह का ग्रुप मुलव्वस निकला। बहरिया टाउन कराची में अराजी के अलॉटमेंट से मुताल्लिक केस नायब की तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। बहरिया टाउन को जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट में 2 सियासतदान मुलव्वस। गैर कानूनी अलॉटमेंट में 18 सरकारी अफसरान भी मुलव्वस निकले। बहरिया टाउन ने प्लॉट की अलॉटमेंट की मद में अवाम से 215 अरब रुपए वसूल किए। लंदन के ओलंपिया हॉल में दुबई की प्रॉपर्टी नुमाइश शुरू। दुबई के डिप्टी एम्बेसडर रवादाद अल कताबिया ने 3 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। सरमायाकारी करने वाली कंपनीज के नुमाइंदे बड़ी तादाद में शरीक। लंदन के इलाके हौसलों की जामिया मस्जिद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर के एजाज़ में इशाया। कम्युनिटी रहनुमाओं का खुलकर इजहार ख्याल। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और दीगर इलाकों में शहरियों को दरपेश मसाइल की निशानदही। मुश्किल में
ब्रेडफोर्ड में मारूफ सनाखा हाफिज नासिर के नाती एल्बम करम सरकार मदीना की तारफी तकरीब, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर शिरकत, फजा दुरूद और सलाम की सदाओं से गूंजती रही। दयामेर भाषा डैम की तामीर के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोशिशें जारी। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बिजनेस फोरम का फंड रेजिंग चैरिटी शो, कम्युनिटी ने दिल खोल कर एहतियात दिए। कॉमेडियन शकील सदीकी और रैम्बो के शरारती जुमलों से महफिल किश्ते जाफरा बन गई। नौजवान पाकिस्तानी IT माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्पेन के शहर बार्सिलोना पहुंच गए। वेलफेयर अताशी उमर अब्बास मेले से पाकिस्तानी माहिरीन की खुसूसी मुलाकात। हांगकांग में फेडरेशन ऑफ हांगकांग एथनिक कम्युनिटीज की बुनियाद रख दी गई। मुकामी होटल में पुरवकार तकरीब, कौंसल जनरल पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन की खुसूसी शिरकत। दीगर ममालिक के सिफारतकारों और कम्युनिटी रहनुमा भी बड़ी तादाद में मौजूद। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में बैनुल मज़ाहिब रवादारी को फरोग देने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की दावत तोआम। मस्जिद दारुल नूर की जानिब से बारबेक्यू पार्टी, मुकामी अमरीकी शहरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में शरीक। बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। मकई की रोटी और सरसों का साग, पंजाब के देसी पकवानों ने दुबई वालों के दिल मोह लिए। 10 रोजा पंजाब फूड फेस्टिवल में पाकिस्तानी लजीज खानों की बहार, गैर मुल्की भी पाकिस्तानी खाबों के दिलदादा निकले। जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दिया। अमरीकी खुफिया इदारे CIA की सनसनीखेज रिपोर्ट में इंकशाफ। CIA ने अपनी रिपोर्ट में मुतादिद इंटेलिजेंस जराए का हवाला भी दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में सऊदी सफीर और वली अहद के भाई खालिद बिन सलमान ने जमाल खशोगी को फोन किया। अमरीका में सऊदी सफीर खालिद बिन सलमान ने CIA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मकबूजा कश्मीर में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी। नाम निहाद इंतखाबात के मौके पर वादी भर में शटडाउन हड़ताल की कॉल हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से दी गई। हुजूर पुरनूर सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत करीब। आशिकाने रसूल की शहर शहर में तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मेलसी में गलियां मोहल्ले सब्ज झंडियों और रंग बरंगी लाइटों से सजा दिए गए। हालिया में जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल्स लग गए। चोलिस्तान के रेगिस्तान में तीसरी थल डेजर्ट जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज। सूबाई वजीर सयाहत राजा यासिर हमायूं ने दूसरे मरहले का आगाज किया। स्टॉक कैटेगरी की रेस में नौशरवान टिवाना ने कच्चे ट्रैक पर गाड़ी भगा दी। स्टॉक कैटेगरी के तमाम रेसर्स 192 किलोमीटर और विमेन कैटेगरी की खवातीन रेसर्स 100 किलोमीटर का ट्रैक पर फासला तय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। UK के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से मुतालिक खबर दें कि कराची के अमन पर बुज़दिल दहशतगर्दों का वार। कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे धमाका, 2 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका डिवाइस कंट्रोल के जरिए ठेले के पास किया गया। बम डिवाइस में 500 ग्राम धमाका खेज मवाद था। टिफिन में मौजूद दूसरा बम BDS ने नाकारा बना दिया।
शरपसंदों का शहर कायद पर वार। कायदाबाद पुल के नीचे ठेले के करीब धमाका। दहशतगर्दों ने 2 अफराद की जान ले ली जबकि 12 अफराद जख्मी हुए। धमाके की जगह से मिलने वाला दूसरा बम नकारा बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके में 500 ग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। पुलिस और रेंजर्स की नफरी सुबह से धमाके की जगह मौजूद रही। वजीर आला सिंध ने धमाके का नोटिस लेते हुए एडिशनल आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली और जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। कैमरामैन जावेद जॉन के साथ फैयाज बुखारी, 92 न्यूज कराची। कराची के इलाके कायदाबाद में धमाके की तफ्तीश में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक धमाके में 500 ग्राम से जायद बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। नाकारा बनाए गए टिफिन में देसी साख्ता बम का वजन 2 किलो था। अपने नुमाइंदे ताहा उबैदी से मजीद तफसीलात जानेंगे। ताहा, बताइएगा कि कहाँ तक तहकीकात पहुँची हैं? जी बिल्कुल, अब कायदाबाद में जो डीसी ऑफिस के सामने धमाके की तफ्तीश में अब तक कोई पेशरफ ना हो सकी है। धमाके में 500 ग्राम से ज्यादा बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो पुलिस को जारी कर दी है। नकारा बनाए गए टिफिन में बने देसी साख्ता बम का वजन 2 किलो बताया गया और ये बताया गया है कि तफ्तीशी टीमें आज एक बार फिर जाए वक़ुआ का मुआयना करेंगी। रात में तफ्तीशी टीमों ने जाए वक़ुआ से कपड़ों के सैंपल्स और दीगर शवाहिद जमा किए थे और उनको जाए वक़ुआ को सील कर दिया गया था। पुलिस और रेंजर्स की नफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद है और इसके अलावा जो तफ्तीशी टीमें हैं वो धमाके की नौइयत के बारे में बताने से। ठीक है ताहा उबैदी, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं तहकीकात के बाद धमाके के बारे तफसीलात बताएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की है। मुराद अली शाह का क्या कहना था, आप भी जानिए। कायदाबाद ब्रिज के नीचे जहाँ पे लोग ठेले वगैरह और स्टॉल्स लगाते हैं वो सब बंद करके जा रहे थे। उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के अंदर 2 शहादतें हुई हैं। जो लोग उसके अलावा 12 इंजर्ड थे। सबके सब इधर जिना अस्पताल लाए गए थे। 12 में से 10 को तो मुनासिब इलाज करके और इस काबिल देख कर उनको घर भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ कमिश्नर पंजाब हेल्थ कमीशन तहलील कर दिया है। चीफ जस्टिस का 2 हफ्तों में नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत के तलब करने पर वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद पेश हुई। अदालत में बुलंद आवाज में बात करने पर चीफ जस्टिस हुसैन नकवी पर बरहम भी हो गए। आपको आगाह कर रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने बोर्ड को तहलील कर दिया है। नया बोर्ड तश्कील देने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। अदालत के तलब करने पर वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद भी अदालत में पेश हुई और बुलंद आवाज में बात करने पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी भी किया। तो आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ कमिश्नर पंजाब हेल्थ कमीशन तहलील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ऑरेंज ट्रेन मंसूबे से मुताल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। ठेकेदारों के वकील ने अदालत को बताया कि पैसे ना मिलने की वजह से ऑरेंज लाइन पर काम बंद पड़ा है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ठेकेदारों के लिए पैसा खून की हैसियत रखता है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब को हिदायत की कि 10 दिनों में पैसों की अदायगी के हवाले से फैसला करके रिपोर्ट पेश की जाए। ठेकेदारों के वकील नईम बुखारी ने अदालत को आगाह किया कि बर वक्त अदायगी ना हुई तो मंसूबे की लागत मजीद बढ़ जाएगी। मंसूबा मुकम्मल करके ही जाएंगे। अदायगी ना होने पर काम शुरू नहीं किया। जब तक अदायगी नहीं होगी तब तक काम शुरू नहीं किया जाएगा। खुर्शीद शाह की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं किसी डिक्टेटर ने खुद को हिटलर और नेपोलियन से मुशाहबत नहीं दी। मुशर्रफ और अयूब खान ने भी हिटलर और नेपोलियन से खुद को मुशाहबत नहीं दी। इसका मतलब है इमरान खान की सोच हिटलर और नेपोलियन जैसी है। मुंतखब वज़ीर आज़म ने खुद को हिटलर और नेपोलियन से मुशाहबत दी। इमरान खान के बयान का मतलब है कि वो यू टर्न लेकर कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अयूब खान जैसे डिक्टेटर ने भी अपने आप को मुशाबत हिटलर और नेपोलियन से नहीं दी। जहिया हो या ज़ियाउल जैसे डिक्टेटर, उसने भी अपने आप को हिटलर और नेपोलियन से मुशाबत नहीं दी। यू टर्न लेना
वक्त की जरूरत होती है और मैं यू टर्न लेता हूं, कामयाब जाऊंगा। तो इसका मतलब है मेरी सोच हिटलर जैसी है, नेपोलियन जैसी है, मैंने यू टर्न लिया है, मैं कामयाब जाऊंगा। पाकिस्तान के जितने डेमोक्रेटिक लोग हैं उनको इस स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। इमरान खान यू टर्न वाले बयान पर भी यू टर्न लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है कि इमरान खान के यू टर्न का इंतज़ार करें, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जी हाँ, इमरान खान के यू टर्न का इंतज़ार करें, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ऐसा कहना है ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने ये बात ट्वीट के ज़रिए की। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया के जूनियर वजीर स्टीफन बार्कले ब्रेक्जिट सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए हैं। वजीर आजम टीरेज़ा मे ने मंजूरी दे दी। स्टीफन बार्कले को डोमिनिक रॉब की जगह वजीर बराए ब्रेक्जिट मुकर्रर किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम थेरेसा मे ने जूनियर वजीर स्टीफन बार्कले को ब्रेक्जिट का नया वजीर मुकर्रर कर दिया। 46 साल बार्कले ने 2016 में बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला के हक में वोट दिया था। उन्हें डोमिनिक रॉब की जगह ये वजारत सौंपी गई है, जिन्होंने थेरेसा मे के मुजवजा ब्रेक्जिट प्लान पर एतराज करते हुए इस्तीफा दे दिया था। बार्कले 6 माह के दौरान ये मनसब संभालने वाले तीसरे वजीर हैं। इससे कबल थेरेसा मे ने माइकल गोव को ब्रेक्जिट सेक्रेटरी बनने की पेशकश की थी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब साबिक ब्रेक्जिट डील पर मुस्ताफी ईस्थर मिकवी की जगह साबिक वजीर दाखिला अंबर रूट को वर्क एंड पेंशन्स का नया वजीर मुकर्रर कर दिया गया। बरतानिया के शहर नॉटिंगम में मौसीकी कॉन्सर्ट के दौरान अचानक धुआं भर गया। भगदड़ से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात जारी हैं। वाकया नॉटिंगम के इलाके टालबोट स्ट्रीट पर पेश आया, जहां मौसीकी का प्रोग्राम जारी था। प्रोग्राम के दौरान गैस भरने से आग के शुबे ने भगदड़ मचा दी, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। धुएं के बायस कुछ अफराद की हालत गैर हो गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को खाली करवा कर बंद कर दिया। इब्तदाई तौर पर फैलने वाली गैस को आंसू गैस तस्वुर किया जा रहा है, ताहम वाक़े से मुतालिक पुलिस की तहकीकात जारी हैं। लंदन के ओलंपिया हॉल में दुबई की प्रॉपर्टी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। पुरवकार इफ्तिताही तकरीब में दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर्स और लंदन में दुबई की डेप्यूटी एम्बेसडर रवादा अल-कातिबा ने 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। लंदन के ओलंपिया हॉल में सरमायाकारों को रागिब करने के लिए दुबई के खूबसूरत और दीदाज़ेब मॉडल्स रखे गए, जिनकी मदद से प्रॉपर्टी डेवलपर्स को मुतवज्जो करने के लिए तफसीलात से आगाह करते रहे। प्रॉपर्टी की खूबसूरत नुमाइश में दर्जनों कंपनियां दुबई में अपार्टमेंट्स, विलास और फ्लैट्स की फरोख्त के लिए नकद और आसान इकसात पर सरमाया की सहूलियात से आगाही देते रहे। नुमाइश में शामिल मारूफ डेवलपर सुल्तान बूटी बिन मजरन, सलीम बिन अहमद अल मूसा, डिप्टी एम्बेसडर रवादा उल कताइबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रॉपर्टी नुमाइश की तफसीलात से आगाह किया और कहा कि दुबई में सरमायाकारी करने का सबसे अच्छा मौका है। इस मौका पर मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने नुमाइश में दिलचस्पी लेते हुए दुबई में सरमायाकारी के मौक़ों से भरपूर फायदा उठाने का इजहार भी किया। This is one of our international tours to introduce the properties in Dubai, and I'm part of the properties in Dubai. And we're coming down to London due to the fact that London is a very important place for us. It is the center of the world in terms of financial issues, and we would like to introduce the properties that are available in Dubai. Dubai is a city like no city has been or will be again. As a matter of fact, we have about 250 nationalities, and they're all looking for a lot of things related to human habitats. One of it is education, health, teaching, schools, and so on. So they look for properties to live in. And there are designated properties in Dubai that has been allocated by the government for selling to international people from all over. And so we are here today in London to offer that a service.
मैं यूके इन्वेस्टर को ये कहना चाहती हूँ कि दुबई एक बहुत ही अच्छी सिटी है जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी सेफ। मोस्ट ऑफ द हैप्पी पीपल आर लिविंग इन दुबई। दुबई इज़ टैक्स फ्री। सो मैं यूके के सारे इन्वेस्टर को इनवाइट करके ये बोलना चाहती हूँ, आए और शोभा हार्टलैंड दुबई में इन्वेस्ट करें। Here in London, along with the Dubai Land Department, we have been working with them very closely for the last few years. We have traveled with them all across the world to represent Dubai. So as you know, Shobha Realty has been in this business for the last 40 years. Started out with our founder chairman, Mr. Menon, starting out in Oman as a services and trade organization, and has worked with government as joint developments, joint ventures, and in 2014 is when Shobha Heartland, which is our flagship development, was launched at MBR City. So Dubai has been one of the most preferred destinations for not only for investing but for actually for living in. If you look at the quality of life that Dubai has to offer, the quality of infrastructure which is only developing each and every day for citizens of across the world who are looking for giving the best possible life for their family, for building their careers, and for really settling down as well also in Dubai. Dubai has so much to offer. We have a property management software which is an online portal, so it allows the international customers to be able to track their properties online through their mobile apps, through their laptops, anything, any device. It's worldwide accessibility, so it gives you access to all your online portal. बहुत कामयाब चल रही है, बहुत से लोग इसको देखने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और इस एग्जीबिशन का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दुबई की सब टॉप कंपनीज यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुबई में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का रुझान बढ़ रहा है, जिसको मलहूज़े खातिर रखते हुए दुबई के डेवलपर्स ने जदीद तर्ज पर काम करने का अहद किया है और इन तमाम कंपनियों को हुकूमत की हमायत हासिल है। लंदन ओलंपिया में इस प्रकार प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का मकसद दुबई में इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देना है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सनवान, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन के इलाके हॉन्सलो की जामा मस्जिद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इशाइये में कश्मीर और खुसूसी तौर पर मुजफ्फराबाद को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। हाज़रीन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की तवज्जो दीगर शहरी मुश्किलात की जानिब मबजूल कराई। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की पहचान दरियाए नीलम है। इस शहर की बढ़ती हुई आबादी की वजह से इस दरिया की खूबसूरती मांद पड़ती जा रही है और इसी तरह यहाँ के मसाइल में रोज अफजू इजाफा देखने में आ रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के दौराए बरतानिया के दौरान हॉन्सलो की जामिया मस्जिद में एक इशाइये का एहतमाम किया गया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए दरियाए नीलम के इर्द गिर्द लैंड माफिया और गंदगी मिलाने जैसे संगीन मामलात को जेर बहस लाया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर फारूक हैदर ने शुरका के सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद से लेकर वादी नीलम, रत्ती गली और शारदा तक दरियाए नीलम के किनारों पर नाजायज तजावुजात पर पहले भी काम किया गया है और अब भी वो मजीद लैंड माफिया के खिलाफ सरगर्म है। अभी जो इश्यूज मुजफ्फराबाद में पैदा हुए उसके हवाले से मैंने जाकर इमरान खान से भी बात की थी और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तो उन्होंने एक हाई लेवल जो है डेलीगेशन मुजफ्फराबाद में भेजा था। हमारे इसमें 4 पॉइंट्स हैं कि पानी का अखराज जो है मुजफ्फराबाद शहर के अंदर बढ़ाया जाए, सीवरेज का सिस्टम नया लगाया जाए, वाटर सप्लाई हमें दोबारा दी जाए उस पॉइंट से जहाँ से हम पानी वो उन्होंने जो बनाया हुआ डैम बनाया वहाँ से दें। और चौथा ये था कि मुजफ्फराबाद में और पीछे बैराजेस बनाए जाए ताकि पानी वहाँ पर खड़ा रहे। उन्होंने दरियाए नीलम को कश्मीर में जिंदगी की अलामत करार देते हुए तशवीश का इजहार किया कि जिस कदर गंदगी मिला पानी अपना हुस्न और सतह में कमी कर रहा है, इससे शहरी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर वफाक को मुत्तला कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हालिया शाहिद अफरीदी के बयान पर भी तबसरा किया और कहा कि खिलाड़ियों को खेल पर तवज्जो देनी चाहिए, सियासत उनका काम नहीं। उनकी ठीक ही होगी तो बाकी शायद उन्होंने IPL में खेलना होगा तो इसलिए वो हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं। नॉन इशू उसके लिए तो नहीं, हमारे लिए है, हमारे लिए तो ज़िंदगी बहुत का मसला ही है। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनको बाज़ ऐसे इशूज़ पॉलिटिकल इशूज़ हैं जो बड़े नाजुक जज्बाती, उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करें, अपने काम से काम रखें। क्रिकेट खेलें जो मर्जी करें, IPL खेलें जो करना है खेलें, इधर इन मामलों पर मेहरबानी वो मुताद रखें।
वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का मजीद कहना था कि इमरान खान से भी कश्मीर और खुसूसी तौर पर मुजफ्फराबाद में जारी तरक्याती कामों और दीगर शहरी मसाइल पर बातचीत होती रहती है। उन्होंने मजीद पानी के अखराज और सीवरेज के इंतजाम का मुतालबा भी दरियाए नीलम जेहलम के हुस्न और अहमियत को मद्देनजर रखते हुए किया। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बरतानिया के मारूफ सना खां हाफिज नासिर ने अपने नए नातिया कलाम के एल्बम करम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बरतानिया भर से लोगों ने शिरकत की। मजीद जानेंगे ब्रेडफर्ड से वकार बाबर की रिपोर्ट में। सरकार मदीना भवन में है ये सफीना, है मुश्किल मेरा जीना मेरे आका। रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही फर्जंदान इस्लाम जहां हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम की महफिलें सजाते हैं, वहीं ताजदार मदीना की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते नजर आते हैं। इसी सिलसिले में बरतानिया के शहर बर्ले में नातिया महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें सना खान मुस्तफ़ा हाफिज नासिर खान की नातिया कलाम की नई एल्बम करम सरकार मदीना मुतारफ करवाई गई। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जहाँ हज़ारों लाखों अशकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के इस महीने में बाबरकत महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खराज तहसीन पेश करते हैं। वहाँ मैंने भी ये कोशिश की है, एक नात का एल्बम जिसका नाम करम सरकार मदीना है, आज यहाँ बरले मेरे होम टाउन में इस महीने में इन्होंने अपनी एल्बम को लॉन्च किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको अपनी अजीम बुलंदियों तक पहुँचाए। Continue to bless them with success and may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for their journey. The kalams that are coming, mashallah, are amazing. शुरका ने हाफिज नासिर खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि नातिया कलाम के जरिए नई नस्ल को दीनी तालीमात का दर्स दिया जा सकता है। तकरीब के आखिर में आलम इस्लाम की सरबुलंदी के साथ साथ हाफिज नासिर के लिए नए एल्बम की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, बर्ले। ब्रिस्टल में मुकीम मुसलमान भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। घर, गलियां, दफातर को सजाने के लिए तैयारियां जारी हैं। ब्रिस्टल से तनवीर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर की तरह ब्रिस्टल में मुकीम मुसलमानों ने भी रहमतुल आलमीन की आमद का जश्न मनाने के लिए मसाजिद, घरों, दफातर और गलियों को झंडियों और लाइटों से जगमगा दिया। जामिया मस्जिद फैजान मदीना फिश पॉन्ड, जामिया मस्जिद डाडा टाउन, जामिया मस्जिद मदनी लॉज काजवे, हजरत बिलाल सेंटर सेनेट पूल और जामिया मस्जिद ईस्टर्न को खूबसूरत लाइटों से सजा दिया गया। लोगों का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन ईद से कम नहीं। मिलाद की रूहानी तकरीबात में शिरकत करके रूहानी और कल्बी सुकून मिलता है। कुरान पाक में इरशाद गिरामी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जहानों के लिए रहमत, उनको रहमत बना के भेजा गया है। और ये माह रबीउल अव्वल शरीफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और रहमत की आमद ये सब मुसलमानों को मिलकर मनानी चाहिए। और इसी सिलसिले में माह रबीउल अव्वल शरीफ में ब्रिस्टल के मुसलमान बड़े जोश व खरोश के साथ मस्जिदों को सजाकर, घरों को सजाकर, घरों में लाइटें लगाकर, झंडे लगाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं। जिन्ना दा खाने आ, उन्ना दे गाने आ, उन्ना दे मिलाद मनाने आ। The reason why we celebrate the Milad is because we love Rasulullah sallam, and the only way your iman is Qabool is if you love Rasulullah sallam more than your parents, more than your brothers, more than your sisters. That's the only way your iman is Qabool. And the other reason why we celebrate it, if every year we could celebrate our own birthday, our parents' birthdays, our sisters and brothers' birthdays, how come we can't celebrate Rasulullah sallam birthday? After all, he is the best of creation. Allah subhanahu wa ta'ala loved him the most. He is Allah subhanahu wa ta'ala the best creation. That's why we celebrate the Milad of Rasulullah sallam and celebrate their birthday.
inshallah we will call others as well to celebrate with us. आज का दिन वो है जिस दिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनके आते ही जुल्मत के अंधेरे ख़त्म हो गए। उनके आते ही कैसर कुसरा के बड़े बड़े महलों में दरारें पड़ गई। उनके आते ही दुनिया में रहमत आ गई। उन्होंने आकर दुनिया को इंसाफ, अमन और मोहब्बत का रास्ता बताया। उन्होंने आते ही जानवर से लेकर इंसान तक, बच्चों से लेकर बड़ों के हकूक़ तक का आके ज़ाविया तय किया। ये दिन ना सिर्फ मुसलमान बल्कि कायनात कुल के हर शख्स के लिए बाइस रहमत है और इस दिन को बनाना मुसलमानों का अव्वलीन अकीदा है। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से हर तरफ खूब गहमा गहमी है। लोग अपने अपने अंदाज से ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए पुरजोश हैं। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई हो तो हर दिल झूम झूम जाता है। दिलकश समा बांधती एक ऐसी ही महफिल में लिए जाते हैं मुल्तान से सरमद अली की रिपोर्ट में आपको। आमद रसूल के जश्न तो हर तरफ मनाए जा रहे हैं। ऐसे में आशिक रसूल के घर में होने वाली रूह परवर महफिल में नन्ही ज़ैनब और इसके बहन भाई शान मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं। कदी आउण फरिश्ते, कदी जाउण फरिश्ते, साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते। हर घर में ऐसी महफिल का इनेकाद होना चाहिए। हर बच्चे की ज़ुबान पे सरकार का जिक्र होना चाहिए। सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा। रबियुल अव्वल का बाबरकत महीना शुरू होते ही ना सिर्फ घरों बल्कि स्कूलों और मसाजिद में दुरूदो कलाम की महफिलें सजाई जा रही हैं। ऐसी महफिलों में आमद रसूल का जश्न मनाने वाले मुहिब्बान रसूल को कल्बी सुकून भी मिल जाता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद में जो शख्स भी बैठता है उसका दिल इश्क रसूल से मुनव्वर हो जाता है। कैमरामैन करार हैदर के साथ सरमद अली, 92 न्यूज़, मुल्तान। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुनिया भर से 3 सालों के दौरान 6 लाख से ज़ायद तारकीन वतन समुंदरी रास्तों के जरिए यूरोप में दाखिल हुए, जबकि 2018 में 2000 से ज़ायद तारकीन वतन इस कोशिश में समुंदरी लहरों की नज़र हो गए, जिनमें सैकड़ों पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इटली से देखेंगे तनवीर शाद की ये रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक, शाम और दीगर अफ्रीकी ममालिक में होने वाली खाना जंगी के बाइस लाखों पनाह गुज़ीनों ने यूरोप की तरफ हिजरत शुरू की। इनमें हजारों ऐसे भी थे जिनकी हिजरत की वजह खाना जंगी की बजाय माशी हालात थे। माशी परेशानियों के सबब हिजरत करने वालों में से अक्सरियत का ताल्लुक एशियाई ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से है। गुज़िश्ता 3 सालों में समुद्री रास्तों के जरिए यूरोप पहुंचने वाले तारकीने वतन की शरह में काफ़ी कमी हुई है। 2016 में 3,40,125, 2017 में 1,56,332, जबकि 2018 नवंबर तक 1,02,000 पनाह गुज़ीन समुद्री रास्तों से यूरोप पहुंचे। दो 2016 समुद्री रास्तों के जरिए यूरोप दाखिल होने वालों के लिए बदतरीन साल रहा, जिसमें 4,558 पनाह गुज़ीन जान बहाक हुए। 2017 में 2,833, जबकि 2018 में अब तक 2,050 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में 30.5%, इटली में 19.5% और फ्रांस में 14% पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। इस साल पाकिस्तानी पनाह गुज़ीनों के लिए खौफनाक रहा। मुख्तलिफ इदारों के अदादोशुमार के मुताबिक 2018 में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी यूरोप जाने की कोशिश में जाँ बहाक हुए।
हांगकांग ने कैरिटॉस कम्युनिटी सेंटर कोलोन के ज़ेर-ए-एहतमाम कम्युनिटी सेंटर में मल्टी कल्चरल शो 2018 का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती बच्चों ने अपने फ़न का जादू जगाया। ये रिपोर्ट देखिए। मल्टी कल्चरल शो में मारूफ बैनुल अक़वामी शख्सियत बानी ह्यूमन राइट्स फोरम सैयद मोहम्मद नईम आसिम को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, जिन्होंने इस्लाम में बुजुर्गों के मुकाम के हवाले से खिताब किया। तकरीब में हांगकांग भर से मर्द, खवातीन और छोटे बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर शामिल बुजुर्ग शहरियों को खसूसी तोहफे दिए गए। बैनुल सकाफती प्रोग्राम में सैयद मोहम्मद नईम आसिम, इमाम कोलून मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद शुएब के अलावा दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की। हांगकांग में फेडरेशन ऑफ हांगकांग एथनिक कम्युनिटीज़ की बुनियाद रख दी गई है। मकामी होटल में होने वाली तकरीब में चीफ सेक्रेटरी हांगकांग, कौंसल जनरल पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तकरीब के स्टेट सेक्रेटरी के फराइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवानुल्लाह ने अदा किए। तकरीब से खिताब करते हुए फेडरेशन के सदर विजय हरी लीला ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी हांगकांग का कहना था कि हांगकांग की तारीख में मुख्तलिफ अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाली तंजीमों पर मुश्तमिल फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया और हांगकांग की हुकूमत इसे पूरी सपोर्ट करेगी। तकरीब में मेम्बरान लीच को अक़लियती जमातों के अरकान की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ खानों से की गई। जनूबी अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बिजनेस फोरम की तरफ से पाकिस्तान के डैम्स की तामीर के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉमेडियन शकील सिद्दीकी और रैम्बो ने अपने मुनफरिद अंदाज़े मिजाज से शुरका के दिल मोह लिए। तकरीब का एहतमाम गजाली हाल अरिसी में प्रिटोरिया में हुआ, जिसके मेहमान खसूसी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर सुहेल खान थे। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। उसके बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका बिजनेस फोरम के चेयरमैन मोहम्मद रफीक मेमन ने तमाम मेहमानों और शुरा को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर उन्होंने डैम फंड में ताउन करने पर सबका शुक्रिया अदा किया। तकरीब से डॉक्टर खालिद मिर्जा, शाहिद चौहान, सलीम शकूर, डॉक्टर हारून अब्बासी, नासिर खान और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने साउथ अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात का जिक्र करते हुए कहा कि वो साउथ अफ्रीका में रहते हुए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मेरे दोस्तों को खबर मिले मेरे शहर में, मेरे गांव में ये चली है रस्म वफा वतन, चलो आओ इसको निखार दें। कहे घर सारे शजर धुले, ये नसीब इश्क की हैं बारिशें, जो जमीन खिजाओं से पाक हो इसे आज फसले बहार दे। यह है आरजू जरा दिल संभल, ये नमूदे इश्क दवाम है, जो तड़प है खित्ता-ए फागी, उसे फिर से कह दे इजाज़ दे। जो कि बढ़कर इस वक्त तकरीबन 16-17 लाख मेट्रिक जा चुके हैं, जो कि पाकिस्तानी ट्रेड कोर्स से ऊपर इसकी आमदनी हो चुकी है। और ये सारा का सारा फंड जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो अकाउंट किया उसमें हम लोगों ने जमा करवा दी है। और उसके बाद जैसे जैसे ही इसकी फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी तो ये पूरा फंड हुकूमत पाकिस्तान डे फंड में मुशर्रफ है, उसको रिलीज कर देंगे। पाकिस्तान के लिए करते हैं और वह हर आवाज पे पाकिस्तान के लिए तैयार है। हमारा जो टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह था उससे ज्यादा हमने अचीव किया है और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसी तरह साउथ अफ्रीका में इससे बढ़ चढ़कर हम जो है डैफ फंड के लिए मजीद फंड दें। अगर पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा हो और लोगों को यकीन हो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी आएगी, बैरूनी मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी जो है उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहकर भी पाकिस्तान के लिए खिदमत करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारे साउथ अफ्रीका में जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो यूनाइटेड होकर इंशाल्लाह फ्यूचर में भी पाकिस्तान के लिए काम करता है। इसके लिए शकील इस शो के लिए आए थे तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, सबको इन्होंने एंटरटेन किया और काफ़ी अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी अच्छा हो गया हमारा। और ये हम दुआ करते हैं कि पहुँच के इंशाल्लाह इसका डैम जो है और जब तक ये नहीं बनेगा हम इंशाल्लाह इस प्लान से पूरा करेंगे। कराची पाकिस्तान से आए हुए मारूफ कॉमेडियन शकील सिद्दीकी और रैम्बो ने मजाह से भरपूर जुमलों से शुरा के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेर दी। उन्होंने अपने फिल्म बदी जुमलों से महफल को कश्ते जाफरान बनाए रखा। तनख्वाह नहीं ली, वरना एक की तनख्वाह घर पहुंच जाएगी।
दूसरी बताया आसान नौकरी क्या समुद्र के बीच में अंदर जाना, इंडिया और पाकिस्तान की मछलियां अलग करनी जैसे कि पता लगी आप सलाम करिए और नमस्ते करिए। डैम फंड में मदद और कम्युनिटी के लिए नुमाया खिदमात पेश करने वाले अफराद को स्टेज पर मदऊ करके उनकी खिदमात को सराहा गया। तकरीब में डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान अदनान जावेद, मियां नसीर अहमद, डॉक्टर शबीर हुसैन, आमिर अली, शमरेज अहमद धक्कड़, मोहम्मद अनीफ, मुजम्मल अवान, राजेश शहजाद और दीगर अफराद ने भी शिरकत की। अमेरिका में रहने वाले गैर मुस्लिमों तक इस्लाम का अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए रियासत वर्जीनिया की मस्जिद दारुल नूर की इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी नयाद शहरियों के अलावा अमरीकी बाशिंदों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस तकरीब का अहवाल जानेंगे वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। अमेरिका में इस्लाम का शुमार उन मज़ाहिब में होता है जिसके मानने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस्लाम के फरोग में यहाँ रहने वाले मुसलमानों का अहम किरदार है, जो कि अपने अच्छे आमाल से लोगों को मुतासिर करते हैं और दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं ताकि उन्हें भी इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाया जा सके। इसी सिलसिले में रियासत वर्जीनिया की जामिया मस्जिद के पार्क में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी नयाद बाशिंदों के साथ साथ गैर मुस्लिम अमरीकी भी शरीक हुए। का मकसद ये है कि जो हमारे अराउंड जो लोग हैं, डिफरेंट चर्चेस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे जो नेबर्स अतराफ हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको हम स्पेशल इनविटेशन दे के बुला रहे हैं। ये दिस इज़ आवर वे ऑफ फाइटिंग इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया उसका रूट कॉज ये है कि पीपल डोंट नो अस and the factor of unknown is what spreads hate. और हमें इसको फाइट करने के लिए हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है हमारे नेबर्स के साथ जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, जो those people who have never been to a masjid before. Actually, I'm really happy to come here today, and actually this is the first time I come to this event, and I know it's annual and this is the second year, and the gather up is really nice. There's like diversity of people from all backgrounds, not only Muslims. It's really good for this area, and I hope we have more of these. मुंतज़मीन ने खाने के साथ साथ बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम कर रखा था। खरीदारी के लिए रेडीमेड फैंसी कपड़ों और जगमग करती ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए गए। अमरीकी खवातीन भी इस तकरीब में शरीक हुई। Wanted to talk about the block party that we're doing at Darul Noor at the Muslim Association of Virginia in Prince William County, and you'll see some footage of the block party. We started it last year. This is the second year doing it. So last year we had about 3,000 folks cycle through. This year we're expecting about 5,000 people. I like to be playing it, and I feel happy, and I'm with my family, and I play a lot, and there's a lot of people here. In fact, I lived here when the mosque and the community center was all trees, and I've got to know many of the people here. I coach many of their children in school, and the mosque and community center have been a big help to our community, very integrated into our community. They hold different events, debates, all kinds of things, even art shows. And for me, I feel that it makes the community a much better place because it's a very open congregation, as it were, and just great people here. नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को अपनी मस्जिद में अपनी इबादत की इजाज़त दी। ये मुसलमानों का हुस्ने सुलूक ही था कि गैर मुस्लिम दायरे इस्लाम में जौक दर जौक शामिल हुए। आज भी अगर इस्लाम को दुनिया भर में फैलाना है तो इसके लिए तलवार नहीं बल्कि मुसलमानों को अपने इखलाक से काम लेना होगा, और यही इस्लामी तालीमात का खासा है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।